फतेह बहादुर सिंह ने कुछ दिन पहले एक आरोप लगाया था। आरोप ये कि एक हिस्ट्री सीटर द्वारा उन्हें मारने की साजिश रची जा रही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई और ये आरोप जिस शख्स पर लगाया गया था वो कभी विधायक का करीबी रहा। पूर्व में नगर पंचायत का चुनाव लड़ा और उसके बाद से विधायक से मनमुटाव हो गया। उनकी माता इस वक्त जिला पंचायत सदस्य हैं और विधायक जी की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश के कई पूर्व मुख्यमंत्री रहे, देश के केंद्रीय मंत्री रहे वीर बहादुर सिंह के सुपुत्र और कैंपियरगंज से तत्कालीन भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कुछ दिन पहले एक आरोप लगाया था। आरोप ये कि एक हिस्ट्री सीटर द्वारा उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। चंदा जुटाया जा रहा है और शूटर को तय कर दिया गया है। और इस सूचना के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। ये बात इसलिए ज़्यादा ज़रूरी थी कि एक तो गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर, ऊपर से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र का आरोप और इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह का कोई गंभीर व्यक्ति, कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का आरोप लगाए तो ये सोचने की बात है। वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू है। ये जैसे ही मामला प्रकाश में आया, पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने ये बताया कि कुछ दिन पहले विधायक जी का पत्र मिला था, जांच कराई जा रही है और हर उस व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है जिसके ऊपर संदेह है। लेकिन अब जो पुलिस की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजी गई है गोरखपुर पुलिस द्वारा, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साजिश के कहीं कोई आसार नहीं हैं। इस तरह का कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे यह स्पष्ट हो कि विधायक की हत्या का प्रयास चल रहा था, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। क्योंकि जब विधायक ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे तो ये लग रहा था कि अब मुख्यमंत्री की खिलाफत हो रही है। बाद में मामला मैनेज हुआ और ये आरोप जिस शख्स पर लगाया गया था वो कभी विधायक का करीबी रहा। पूर्व में नगर पंचायत का चुनाव लड़ा और उसके बाद से विधायक से मनमुटाव हो गया। उनकी माता इस वक्त जिला पंचायत सदस्य हैं और विधायक जी की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष। तो ये सवाल उठा कि विधायक ने अपने करीबी पर है आरोप लगाया, और आरोप तब कि जब चुनाव के बाद मनमुटाव हो गया और उसके बाद से संबंधों में खटास आ गई, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। और अब आरोप लग रहा है, बताया जा रहा है कि राजीव रंजन चौधरी, जिस शख्स पर इस सारे मुद्दे का आरोप लगाया गया है, जिस शख्स पर सारे मामले का आरोप लगाया गया है, वह शख्स विधायक के कभी करीबियों में एक था। जब इस बार नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो विधायक से अपने समर्थन में टिकट दिलाने की बात कह रहा था। वो नगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता था। विधायक जी ने मना किया, लेकिन उसके बावजूद विधायक की बात न मानकर वह चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया। जिसके बाद से ये राजीव रंजन के समर्थकों का, उनके परिवार वालों का आरोप है कि विधायक उसके पीछे पड़ गए और तमाम फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए। और जब उससे भी मन नहीं भरा, जो उनका क्षेत्र है कैंपियरगंज, वहाँ उसका राजनीतिक रसूख बढ़ने लगा। लोग उसकी चर्चा करने लगे कि कोई विधायक का विरोध कर रहा है। तो उसके बाद विधायक जी इस बात से नाराज़ हुए और उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करा दिए। और जब प्रशासन ने इस पूरे मामले में विधायक की सुध नहीं ली, उनकी बातें नहीं सुनी, तो उन्होंने इस तरह की एक अफवाह रच दी जिससे ये तय हो गया कि अब ये आरोपी बन जाए। लेकिन जो पुलिस की रिपोर्ट आई है उसने ये साफ कर दिया है कि इस तरह का कोई भी संदेह नहीं है, किसी के ऊपर संदेह नहीं है। हिस्ट्री सीटर से भी पूछताछ की गई है और जिन जिन लोगों पर शक था उनके ऊपर भी निगरानी रखी गई। नंबर्स को सर्विलांस पे रखा गया, बातचीत को रिकॉर्ड किया गया, सुना गया, लेकिन कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह तय हो सके कि विधायक के आरोप में सच्चाई है। खैर, अभी तक इस मामले में जांच बंद नहीं की गई है। पुलिस ने इसे एसटीएफ को सौंपने की बात कही है और कहा है कि और बेहतर जांच के लिए एसडीएफ की ज़रूरत है। इस मामले में पहले से भी एसटीएफ को जांच देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी इस वक्त पुलिस की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि विधायक जी द्वारा लगाए गए सभी आरोप, जो कैंपियरगंज के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह,
उनके सभी जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद हैं, उनमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। अब देखना है कि अगर एसटीएफ जांच करती है तो उसकी रिपोर्ट में क्या आता है। बाकी का इस तरह की और खबरों को देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।